साहित्य, जब हम कल्चर की बात करते हैं, साहित्य, कला, दर्शन, विज्ञान, धर्म, एजुकेशन, गीत, संगीत और नाट्य अकादमी ही बहुत बड़ी बनी हुई है, भारत सरकार के द्वारा बनाई गई है। तो इन सभी चीजों को जो कि मानव के अंदर है, जानवरों के अंदर नहीं है। जानवर डांस नहीं करता है। आप लोग शादी करते हैं, शादी में खूब डांस करते हैं, वो आपकी स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है, इसलिए आप करते हैं। मैं एजुकेशन पे आता हूँ क्योंकि आज मैं एजुकेशन के धरातल पे, प्लेटफॉर्म पे बैठा हूँ। दोस्तों, शिक्षा के दुर्दशा, बदहाली, मैं प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर को अलग अलग करके बात नहीं कर रहा हूँ। ये कहानी सर अगर बोल रहे होंगे तो मैं नहीं बोलूँगा। ये कहानी मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से शुरू करके और आपके सेंट जेवियर्स तक की बात कर रहा हूँ। शिक्षा की वो बदहाली, वो दुर्दशा और टीचर्स की वो दुर्दशा, पेंशन मिलती है आपको? पे स्केल मिलती है? सॉरी सर, मैं हल्का नहीं रहा हूँ। मिलती है? नहीं मिलती है। जिस समाज में टीचर को एक गुरु, बहुत बड़े एक आदर्श के रूप में, समाज को आगे ले जाने के लिए आदर्श के रूप में, राजनीति को आगे ले जाने के लिए आदर्श के रूप में हम चिन्हित करते हैं, या प्रकृति ने भेजा है अपने दूत के रूप में, उस शिक्षक की दुर्दशा हो रही है। आपके यहाँ स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती है? नहीं मिलती है। शिक्षक और विद्यार्थी का ये बुनियादी अधिकार है। उसके लिए बजट बनाए, स्टेट बनाए, सरकार बनाए, राज्य बनाए, कोई बनाए, स्वयंसेवी संस्थाएं बनाए, व्यवस्था ये सुनिश्चित करे, सरकार ये सुनिश्चित करे कि टीचर को सोशल सिक्योरिटी सिस्टम जो मेरे ऊपर लागू हुआ है, मैं यहाँ हूँ, जब मुझको सोशल सिक्योरिटी सिस्टम मतलब सामाजिक सुरक्षा तंत्र है, जब मुझको मिल सकता था, या नेहरू के समय में सभी आईआईटीज में, सभी आईआईएम में, सभी नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशंस में सभी को पे स्केल और सभी को स्कॉलरशिप, और विद्यार्थी और टीचर दोनों को बराबरी के हक के साथ रखा गया, देखा गया, समझा गया, तो वो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम नेहरू के समय का सोशल सिक्योरिटी सिस्टम आज क्यों नहीं चल सकता है? मैं पहली पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नेहरू को फिलासफर के तौर पर बात कर रहा हूँ। दोस्तों, ये गंभीर सवाल है। सर ने भी हमको थोड़ा सा मतलब डाइवर्ट किया। मैं तो शिक्षा के मतलब के बारे में बात करने जा रहा था, लेकिन आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया तो मैं बाध्य हो गया कि ये वाला भी बात मुझे रखनी चाहिए। तो वो कौन सा मैकेनिज्म डेवलप किया जाए, वो कौन सा तरीका डेवलप किया जाए कि चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो, चाहे एडेड यूनिवर्सिटीज हो, आप इस सही हो रहा है ना ये चीज़। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो, एडेड यूनिवर्सिटीज हो, एडेड कॉलेज हो, या यूनिवर्सिटीज हो,
गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हों या यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, ये 5 यूनिवर्सिटीज हैं सर। 5 यूनिवर्सिटीज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंस्टीट्यूशन ऑफ इमिनेंस डिक्लेयर किया है। वो एक दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी उसमें नहीं आती है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, और एक नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, अलीगढ़ हाँ? अलीगढ़ तो- यूनिवर्सिटी, हाँ? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। नहीं, अलीगढ़ नहीं है। उस्मानिया याद नहीं आ रहा है, मुझे आगे बढ़ने दें, याद नहीं आ रहा है मुझे। तो जब इंस्टीट्यूशन ऑफ इमिनेंस दिल्ली यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को बनाया जा सकता है, तो सेंट जेवियर कॉलेज को क्यों नहीं बनाया जा सकता है? मैं इसलिए यहाँ ये बात नहीं रख रहा हूँ कि मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। मैं ये मानता हूँ कि केवल मैनेजमेंट का फर्क है। हाँ बीएचयू के मैनेजमेंट अलग तरीके से होता है, सेंट जेवियर का मैनेजमेंट अलग तरीके से होता है। मूल रूप से किसी शिक्षा में 3 चीजें होती हैं। एक टीचर होते हैं, मैं मैनेजमेंट को माइनस करके बात कर रहा हूँ। एक टीचर होते हैं, और एक विद्यार्थी होते हैं, और एक लाइब्रेरी होती है। अगर टीचर हैं, विद्यार्थी हैं, लाइब्रेरी है, तो फिर आप उसको मॉनिटर करो ना भाई। मैं सबको बोल रहा हूँ, सरकार को बोल रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ कि उसकी मॉनिटरिंग करो। अगर उनकी क्वालिटी स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है तो उनको सलाह दो कि अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड को आगे बढ़ाओ। दोस्तों, जब हम शिक्षा पे आ गए हैं, घूम फिर करके कॉस्मस से मैं शिक्षा पे आ गया हूँ, तो शिक्षा का कतई ये मतलब नहीं होता है कि वो रोजगार के अवसर देना, रोजगार पैदा करना। आपको थोड़ा सा वो लग रहा होगा, दिक्कत कौन लग रहा होगा, शिक्षा का मतलब रोजगार से संबंध है ही नहीं। जिसको रोजगार करके पैसा कमाना हो, मैकेनिक, मोबाइल का वो स्किल, पकौड़ा वाला भी प्रपोजल है आपके पास, आप पकौड़ा बनाइए, खाइए। शिक्षा की जरूरत क्या है भाई? शिक्षा की जरूरत वहां पे महसूस होती है। मैं थोड़ा सा प्रेमचंद को कोट करना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा आप वो दें, ध्यान दें। जो टीचर लोग हैं, यस सर, तो खड़े क्योंकि आपको चरित्र निर्माण करना है, क्योंकि आपको एक व्यक्तित्व निर्माण करना है, क्योंकि आपको एक इंसानी तहजीब का निर्माण करना है, क्योंकि आपको स्टूडेंट नहीं बनाना है, स्टूडेंट को एक इंसान है। टीचर को नौकरी हो गई, हम नौकरी हमारी प्राथमिकता में नहीं है। अगर एक स्टूडेंट को वो बदतमीजी करता है, सड़क पे जाके गुंडागर्दी करता है, तो टीचर की जिम्मेदारी है। एक इंसान बनाना है, एक ऐसी संस्कृति की परंपरा, एक ऐसी संस्कृति विकसित करनी है जो कि उसको, जब हमारे सारे बच्चे इंसान बनेंगे तो वो समाज भी इंसानियत का समाज होगा। उसमें वो सांप्रदायिक दंगे नहीं होंगे, वो मॉब लिंचिंग वाली जैसी चीजें नहीं, वो हमारी बेटियों के साथ रेप की घटनाएं नहीं होंगी। ये चीज यहाँ से तय होगी, ये आपके विद्यालय से तय होगी। आप ऐसे दोष नहीं दे सकते हैं कि सारे स्टूडेंट खराब हैं। स्टूडेंट खराब क्यों है, ये आपको सोचना पड़ेगा। जीवन को सफल, मुंशी प्रेमचंद बोलते हैं, जीवन को सफल बनाने के लिए शिक्षा की जरूरत है, डिग्री की नहीं। शिक्षा की जरूरत है, डिग्री की नहीं। आप सोच रहे हैं आदर्श नहीं है।
इसको लागू किया जा सकता है। और इसको लागू अनातोली लुनाचास्की सोवियत यूनियन के, मैं वामपंथी बात नहीं कर रहा हूँ, सोवियत यूनियन के एजुकेशन मिनिस्टर लुनाचास्की को ये काम दिया गया कि जब वहाँ पे समाजवाद आया तो किस तरीके से वहाँ का समाज इतना पिछड़ा हुआ समाज था, इतना पिछड़ा हुआ समाज था कि इंतहा की बात है, लोग अंगूठा छाप से भी पीछे थे, ट्राइबल थे। लुनाचास्की ने उस समाज को बदलने में जी जान लगा दिया, अपनी नीतियां तय की। वो नीतियां यही थी, शिक्षा की जरूरत है, डिग्री की नहीं। हमारी डिग्री है हमारा सेवा भाव, हमारी नम्रता, हमारी जीवन की सरलता। अगर ये डिग्री नहीं मिली, सर आप अध्यात्म में जुड़े हैं इसलिए, अगर ये डिग्री नहीं मिली, अगर हमारी आत्मा हमारी जागृत नहीं हुई तो कागज की डिग्री व्यर्थ है। वो जो कुछ अभी मैं दे आया, आप बैठ के जो कुछ कर रहे थे सर, मैं मतलब आप यहाँ के प्रिंसिपल हैं तो मैं मतलब फिर भी मैं बात कर रहा हूँ, उन सब का कोई मतलब नहीं है। वो काम किसी और से कराइए एंड यू लुक आफ्टर द मैनेजमेंट ऑफ दी, और मदद देना हो तो मैं भी मदद करने के लिए तैयार हूँ। आप अपने संस्था के टीचर के एजुकेट करने, टीचर को भी एजुकेट करना है, और फिर टीचर बच्चों को कैसे एजुकेशन दे रहे हैं ये मसला भी आपको देखना है। अब मैं इसके आगे एक बात और अपने समर्थन में मैं कर रहा हूँ। मतलब गुरु की तो ये गरिमा थी, आप लोग पता नहीं, शायद आप मिडिल स्कूल से पढ़े हों, हम मिडिल स्कूल से पढ़े हैं। पंडित जी हमारे हेडमास्टर हुआ करते थे, वैसा मिडिल स्कूल। सर 3 बजे वो जब इम्तहान आता था ना तो रात को पढ़ाई होती थी, और वो 3 बजे बहुत लोग जो सोने वाले थे उनके चुटकी में वैसा बांध देते थे कि जब उनको नींद आएगी तो चुटकी ऊपर हो जाएगी। मतलब इतनी निष्ठा थी टीचर के, अध्यापक अपने दायित्व को इस तरह से। आज तो मार्केट हो गया है, बुरा मत मानिएगा आप लोग मार्केट में खड़े हैं, और मार्केट में खड़े होने पे डिमांड एंड सप्लाई काम करता है। वो गुरु की गरिमा कहीं खत्म हो गई। गुरु कुमार लिखते हैं कबीर, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ कारे खोट, अंतर हाथ लगाए के बाहर मारे चोट। आप लोग मूल्यांकन करिएगा आप कितना करते हैं। दोस्तों, मैं अपने दो फिलासफर गाइड का उदाहरण दे के बात खत्म कर दूंगा, और शायद वो आपके भी फिलासफर गाइड होंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है, अम्बेडकर को मायावती से मत जोड़ा करिए सर, अम्बेडकर महान व्यक्तित्व थे वो। अम्बेडकर was the great man, great man of the world, विश्व के महानतम व्यक्तित्व में थे ये लोग। इनको हर चौराहे पे खड़ा करके ना इनको भी बर्बाद किया गया है। हर चौराहे पे इनको खड़ा कर दिया गया और तो संविधान लगा दिया गया। It is the education which is the right weapon। अंग्रेजी सब बहुत अच्छी बात है, मैं हिंदी भी बोलूँगा। It is the education, मैं बोल दूँगा। It is the education which is the right weapon to cut the social slavery। सामाजिक दासता के
रास्ता को कट करने के लिए, एंड इट इज द एजुकेशन which will enlighten the downtrodden मतलब जो आज तक समाज में पदलित रहे हैं, masses to come up and gain social status। सामाजिक स्तर पाने का तरीका आरक्षण नहीं है। सामाजिक स्तर पाने का तरीका, सामाजिक दास्ता से मुक्त होने का तरीका आरक्षण नहीं है, वो है अनपॉलिटिकल फ्रीडम, राजनीतिक स्वतंत्रता, सामाजिक दास्ता और डाउनट्रोडन पदलित लोगों को ये केवल एजुकेशन कर सकता है। और वो एजुकेशन जिसकी वो बात कर रहे हैं, वो एजुकेशन थोड़ा बहुत जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में बचा हुआ है, और ना तो डीएवी कॉलेज में है और ना तो बड़हालगंज कॉलेज में है। मैं गया हूँ, देखा हूँ, ना डीआईडी में है। जेएनयू में सर भी वहाँ भी तो तमाम पॉलिटिक्स रन कर रही है। आज जो है देश विदेश तक जो है उसकी चल जा रही है, जो है सर मैं आतंकवाद की जंगी बन चुका है। हाँ सर, मैं कहते हैं कि वहाँ जो है ये सर नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं किस संदर्भ में बात कर रहा हूँ ना, मैं बात कर बताया आपको कि मैं जो अच्छी चीज़ होती है उसको केवल दूंगा, वो वाला मसला मैं नहीं जानता, मैं तय नहीं कर रहा हूँ। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की स्थापना ही जो नेहरू की नीतियाँ थी उस समय की, और जिसमें कि मैंने बताया कि ढेर सारे आईआईटी खोले गए, ढेर सारे आईआईएम खोले गए, ढेर सारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस खोले गए, एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ इमिनेंस हैदराबाद यूनिवर्सिटी खोली गई। उनको सपोर्ट करने के का एक लीडरशिप उसके हाथ में है। अब अभी उससे ज़्यादा हम नहीं यहाँ बात रखेंगे। नेल्सन मंडेला को आप जानते होंगे। नेल्सन मंडेला लगभग यही बात कहते हैं, बिल्कुल यही बात कहते हैं एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन इज द ग्रेट इंजन ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट। मैं सब बोल चुका हूँ, लेकिन मैं समर्थन ले रहा हूँ कि शिक्षा एक है, तो कहा चलिए, शिक्षा किसी व्यक्ति के निर्माण का एकमात्र उपकरण है। शिक्षा किसी व्यक्ति के निर्माण का एकमात्र उपकरण है। इट इज थ्रू दैट डॉटर ऑफ ए फार्मर कैन बिकम ए डॉक्टर। यही एक एजुकेशन है, रिजर्वेशन नहीं। यही एक एजुकेशन है जो एक किसान की बेटी डॉक्टर बन सकती है। सन ऑफ ए माइन बिकम ए मैनेजर। एक फैक्ट्री में काम करने वाला लेबर मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन के तौर पे बन सकता है। इसी प्राइवेट कल्चर में मैं बात कर रहा हूँ। That child of the farm worker can become the president of the great nation। हमारे बहुत से किसान भाई, ज्ञानी जैल सिंह की भी बात मैं कर रहा हूँ, उनको जैसे भी आप समझते हो, गलत या सही, तमाम जमीन से निकले हुए लोग हमारे पैसे। अब्दुल कलाम की बात कर लेता हूं मैं। अब्दुल कलाम जमीन से वो अखबार बेचते थे, रिक्शे पे साइकिल से अखबार बेचते थे, एंड वो ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैसे बने? एजुकेशन के द्वारा बने। It is what we make out of that, not what we give that separates person from other। एक दूसरे को अलग करके देखने वाली जो प्रवृत्ति हमारी रही है, मतलब वो विभेद वाली, डिस्क्रिमिनेशन वाली बात उठा रहे हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेशन को भी खत्म करना हुआ, डिस्क्रिमिनेशन माने भेदभाव कि महिला हैं, पुरुष हैं, ये किसी और जात के हैं, ये इसके हैं, ये पंडित हैं, ये कायस्थ हैं,
ये ढेर सारे जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन के मसले हैं, वो मसले भी एजुकेशन ही तय करेगा। वो स्टेट नहीं तय करेगा, सरकारें नहीं तय करेगी। तो दोस्तों, मैं खत्म करने के पहले मैं, चाहे ये प्राइवेट सेक्रेटरियल हो या गवर्नमेंट हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि हम टीचर और स्टूडेंट के बीच जब बात करते हैं तो उनके कंधों पे ये दायित्व हम सौंपते हैं कि अगर आप समाज के नवनिर्माण में, जो अभी समाज वाला मसला हम नहीं यहाँ उठाए हैं आज, समाज के नवनिर्माण में, या समाज अगर गलत दिशा पे जा रहा है, समाज में बहुत सी बुराइयां अगर पैदा हो गई हैं, तो टीचर और स्टूडेंट का दायित्व है तो आगे आए, उसको ठीक करें। बंद कर दो, पानी पी लीजिए।